गुड मॉर्निंग बच्चों। गुडविल का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं अभी, उसमें हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी मेथड को लेके गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, उसमें हमें नॉर्मल प्रॉफिट का नीड होता है। मतलब एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो मैं आपको 3.6 पेज पे जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। शायद उससे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा, इसलिए एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में जब हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वो किस तरह से होता है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हमको इन पॉइंट्स में से एक दो पॉइंट एडजस्टमेंट वाली थी क्वेश्चन है तो आता ही आता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट में देखिए तो प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट गिवन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पास्ट ईयर बिफोर एडजस्टमेंट गिवन दिए हुए हैं। जैसे हमने ऐड किया एबनॉर्मल लॉस को क्यों ऐड किया है, या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्यों ऐड किया है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड यहाँ पर क्यों किया है, इस पॉइंट को समझना ज़रूरी है। एबनॉर्मल लॉस, ये समझाने के पहले मैं एक पॉइंट आपको छोटा सा समझाती हूँ कि नॉर्मल प्रॉफिट से मतलब ये होता है कि जो डे टू डे बिजनेस की एक्टिविटीज़ जो चलती है, नॉर्मल जो बिजनेस एक्टिविटीज़ चलती है, उससे जो प्रॉफिट होता है वह नॉर्मल प्रॉफिट होता है। और यदि डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो इंक्लूडेड नहीं है, जो कभी कभी होते हैं, वो एबनॉर्मल में आते हैं। इसलिए यदि हमें यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड करना है तो एबनॉर्मल सारी चीज़ों को हटाना होगा, है ना। अब क्या करना है, यदि एबनॉर्मल लॉसेज हैं, मतलब क्या, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, एबनॉर्मल लॉस है, नॉर्मल नहीं है। और हमें नॉर्मल प्रॉफिट में क्या चाहिए, सारी चीज़ें नॉर्मल चाहिए। अब एबनॉर्मल लॉसेस हम यहाँ पर ऐड क्यों करते हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस जो है वो हमने क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तभी हम ऐड कर रहे हैं। एडजस्टमेंट क्यों करते हैं कि पहले हम ये कर चुके हैं, मीन्स लॉस की कंडीशन में लॉस एक्सपेंसेस को क्या कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं। तो हम ऑलरेडी उसको माइनस कर चुके हैं। अब माइनस जब हमने कर दिया उसको, क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, है ना, ये एडजस्टमेंट कर रहे हैं हम। अब हम माइनस कर चुके हैं तो वो क्या है, वो एबनॉर्मल है और वो वहाँ से माइनस होना नहीं चाहिए था। माइनस हो गया है तो हम उसको फिर से ऐड कर देंगे। यदि वो वहाँ से माइनस हो गया है तो फिर से क्या कर देंगे, हम उसको ऐड कर देंगे, सिंपल सी बात है। मीन्स एबनॉर्मल लॉस मीन्स क्या, लॉस बाय फायर, मीन्स कि वो जैसे सपोज कि शॉप पे आग लगी, शॉप में आग लग गई, तो आग रोज रोज तो नहीं लगेगी या हर साल नहीं लगेगी, वो कभी इंसिडेंस होता है कि कभी कभी लगती है ना। तो ये क्या है, एबनॉर्मल लॉस। ये एबनॉर्मल लॉसेस जो है वो हमने यदि माइनस कर दिए हैं तो अब हमको क्या करना है, उसको ऐड करना है। हमें माइनस उसको करना नहीं चाहिए था और वो उतने अमाउंट से माइनस हो चुका है, तो अब वापस हम क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी क्या हुआ कि फिक्स्ड एसेट्स को हम रोज रोज सेल नहीं करते, है ना। इट इज़ नॉट अ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी, ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। इसलिए यदि वो भी हमने माइनस कर दी है तो उसको हम अगेन ऐड कर देंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, सिंस इट वुड हैव रिड्यूस द प्रॉफिट। ओपनिंग हमने ज़्यादा लिख दिया तो वो प्रॉफिट को कम कर देता है। ओपनिंग यदि हमने ज़्यादा, ओवर वैल्यूएशन मतलब क्या, ज़्यादा लिख देना। ओपनिंग यदि हमने ज़्यादा लिख दिया है तो वो प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको ऐड करना पड़ेगा। हमने गलती से उसकी ओवर वैल्यूएशन कर दी ओपनिंग स्टॉक की, तो वो प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ऐड। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक यदि कम लिख दिया है तो वो भी प्रॉफिट को कम कर देता है, इसीलिए उसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेस मतलब कि जो बार बार नहीं होते, है ना। अब नॉर्मल प्रॉफिट में हमने सबसे पहले मैंने आपको ये बात बताई है कि नॉर्मल प्रॉफिट दैट मीन्स कि जो नॉर्मल एक्टिविटी बिजनेस की चलती है वो, और नॉन रैकरिंग एक्सपेंसेस मतलब वो बार बार नहीं होते,
सच एक्सपेंसेस आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, है ना, बार बार नहीं होते हैं, जो बार बार डे टू डे एक्टिविटी चलती है वो होते हैं, नॉर्मल में काउंट होते हैं, तो इसलिए उसको भी यहाँ पे क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्जेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या, जो कि हमारी फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, कैपिटल से रिलेटेड है, जो लॉन्ग टर्म के होते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। परचेज ऑफ मशीनरी, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या है, यदि मशीनरी हमने परचेज की एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और उसको हमने काउंट कहाँ कर दिया, रेवेन्यू में। कैपिटल और रेवेन्यू आपने 11th में अच्छे से समझा है, और रॉन्गली हमने इसको डेबिट कहाँ कर दिया, परचेज अकाउंट में, है ना, परचेज की मशीनरी और डेबिट कहाँ कर दिया, परचेज अकाउंट में, तो वो गलती से हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू में डाल दिया, तो उसको भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको ऐड करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो लेस करने वाली आइटम्स हैं, एबनॉर्मल गेन्स। एबनॉर्मल गेन्स मतलब क्या, जो नॉर्मल नहीं है वो एबनॉर्मल है, मतलब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यदि सेल किया हमने फिक्स्ड एसेट्स और उस पर हमको कोई प्रॉफिट हुआ, तो ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में नहीं चल रही है, ये हमारा एबनॉर्मल गेन है, ये कभी कभी होता है ना। और अभी हम यहाँ क्या फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, इस बात को नहीं भूलना है ना। जस्ट एग्जांपल देती हूँ मैं, एग्जांपल से जल्दी समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा होता है, यहाँ लिखा है 1 लाख इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ 10,000। अब यहाँ पर 1 लाख में एबनॉर्मल गेन जो क्या है वो इंक्लूडिंग है, वो क्या है, इंक्लूडिंग है, तो उसको यहाँ से हमको माइनस करना पड़ेगा। वो यही कह रहे हैं, एबनॉर्मल गेन क्या होते हैं, यहाँ से माइनस होते हैं। क्यों, क्योंकि वो एबनॉर्मल है तो वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, वो एबनॉर्मल है तो वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एबनॉर्मल है तो हम प्रॉफिट कौन सा निकाल रहे हैं, नॉर्मल, तो एबनॉर्मल गेन को यहाँ से क्या करना होगा, माइनस करना होगा, किस लिए, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, ठीक है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, जो मैंने ऊपर समझाया उसका जस्ट अपोजिट है ना, कि वहां पर हमने ओपनिंग स्टॉक हमने ज़्यादा लिख दिया था तो प्रॉफिट कम कर देता है, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उसका अपोजिट है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज नॉन रेकरिंग इनकम। नॉन रेकरिंग इनकम मतलब वही, जैसे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं जो बार बार नहीं होते हैं, जो बार बार नहीं होते हैं, है ना, और जो बार बार इनकम नहीं होती। एक्सपेंसेस में क्या होता है, जो बार बार नहीं होते हैं, और इनकम में भी जो बार बार नहीं होती, कभी कभी होते हैं, तो वो नॉर्मल नहीं होते, है ना। और अभी हम नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एज इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या, जो कल मैंने आपको क्वेश्चंस में समझाया था, नॉन ट्रेड मतलब कि जो ट्रेड की नहीं है, जो बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है तो उसको यहाँ से हटाना होगा, यदि वो इंक्लूडेड है तो उसको यहाँ से हटाना होगा, है ना। पार्टनर्स रेम्यूनरेशन इफ इट इज़ नॉट डिडक्टेड। पार्टनर रेम्यूनरेशन सिंपली जो आपने डिडक्ट नहीं किया अभी तक, करना चाहिए था आपको, ये सिंपल वाला पॉइंट है कि पार्टनर्स रेम्यूनरेशन आपने यदि डिडक्ट नहीं किया है तो अब करना है। अभी तक कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, ये वाला पॉइंट आप कई बार कर चुके हो। इफ एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, और फ्यूचर एक्सपेंसेस मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह है वो भी यहाँ से माइनस होगी। ये दोनों पॉइंट नॉर्मल है, ठीक है। ये एडजस्टमेंट्स आपको समझना ज़रूरी है, यदि आप इसको बार बार पढ़ेंगे और उसको रिलेट करेंगे ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट बना के आप उसको वहाँ से उस पॉइंट को कनेक्ट करके समझेंगे ना, तो इजी गोइंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। देखो ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट जब हम बनाते थे 11th में, आपको ध्यान होगा थोड़ा बहुत, मैं रफली इसको बता रही हूँ, तो क्या बनाते थे, 2 ओपनिंग 2 में परचेस, यहाँ परचेस रिटर्न होता था वो भी लिखते थे, यहाँ पर आता था ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ क्या लिखते थे, बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक, और वेजेस वगैरह सब आता था, मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ, ये फॉर्मेट होता था हमारा। तो यदि हम ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर देंगे, मतलब यहाँ यदि ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ज़्यादा होगी, तो जब यहाँ टोटल लगा के यहाँ से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम, है ना। और इसी तरह से यदि क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड करा है, मतलब यहाँ यदि अमाउंट कम है और यहाँ प्लस होगी तो वो कम ही अमाउंट प्लस होगी, और यहाँ से माइनस करेंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कम,
ठीक है, तो यही बात मैं आपको समझा रही हूँ कि आप लोग जो है उसको अकाउंट से रिलेट करके देखिए, अकाउंट पे जाके आप उसको थोड़ा सा समझने, उसको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये जो एडजस्टमेंट्स हैं वो इजी गोइंग आपको समझ में आएंगे, है ना। कि नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको ऐसा क्यों करना है, नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि अबनॉर्मल चीज़ों को यहाँ से हटाना है, यदि वो इंक्लूडेड है तो एबनॉर्मल को हटाना है। अब एबनॉर्मल क्या है उसको यहाँ पे समझना ज़रूरी है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया है अभी, ठीक है। तो आगे सुपर प्रॉफिट के एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, पीछे आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी जो है एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस थे। अभी आपके कोई क्वेश्चन यदि पीछे तक कुछ भी छूट चुके हैं, यदि पास्ट एडजस्टमेंट के वजह से यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो अब आप उसको कर लीजिए कंप्लीट, क्योंकि कल हम कैपिटलाइजेशन मेथड स्टार्ट करेंगे और कल ही कैपिटलाइजेशन मेथड को ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। ओके बेटा, गुड डे।